नमस्कार दोस्तों मैं आज जो आपको बात बताने जा रहा हूँ ये एक ऐसी कहानी है। मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपने भी हमारे चैनल के थ्रू कई ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी जिन कहानियों का हमने अंत निकाला हुआ है, पर कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जिनका कभी भी अंत नहीं निकलता। वो कहानियाँ सालों साल चलती रहती हैं, बल्कि अभी भी वो कहानियाँ चलती आ रही हैं। वो हादसे किसी न किसी के साथ होते जाते हैं। वो लोग वहाँ पर जाने से अभी भी डरते हैं। कोई भी उस बिल्डिंग के आसपास, उस जगह के आसपास जाने को डरता है। तो आज मैं आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आपका इस कहानी में इंटरेस्ट आना तो पक्का ही है। और ये कहानी सुनने के बाद हमें भी थोड़ा अजीब ज़रूर लगा था। हमने भी बहुत रिसर्च करके इस कहानी को ढूंढ के आपके लिए लाए हैं। आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप भी हॉरर रियलिस्टिक स्टोरीज़ में बिलीव करते हैं और देखना पसंद करते हैं तो हमारे दी अननोन फाइल्स के पेज को ज़रूर फॉलो करके जाएं। हम आपके लिए यहाँ पर ऐसी स्टोरीज़ लेकर आते रहते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। The Unknown Files. गुजरात का एक ऐसा शहर जहाँ पर ये घटनाएं अक्सर घटती रहती हैं। मैं शहर का नाम तो नहीं आपको बता सकता, पर मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ। उस जगह को काली जगह कहा जाता है। काली बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है उस जगह को। जो गुजरात में रहते होंगे उनको शायद पता भी लग ही गया होगा कि ये कौन सी जगह है। अगर जिनको नहीं भी पता लगा वो सर्च करके इसे ढूंढ भी सकते हैं। जिनको पता है वो कमेंट में बता दें कि जिसको पता है। तो गुजरात की काली बिल्डिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पर रात को तो छोड़ो, दिन में भी इंसान जाने से डरते हैं। रात की तो दूर की बात है, कोई दिन में भी वहाँ से गुजरने में डरता है। तो ऐसे ही आज हम लड़का लड़की के करैक्टर की स्टोरी लेकर आए हैं जिनके साथ ये घटना घटी थी। लड़की का नाम था जी प्रिया और लड़के का नाम था आकाश। आकाश और प्रिया एक दूसरे को पसंद करते थे। घर वालों ने उनका रिश्ता पक्का किया हुआ था। एक दिन वो रात को अपने घर जा रहे थे। जो आकाश का घर था वो उस बिल्डिंग के थोड़ा आगे जाकर था उसका घर। तो वो उसी रास्ते से रात को मूवी देखकर आ रहे थे। तो वो अपनी बाइक पे थे दोनों। और जैसे ही उस आकाश और प्रिया दोनों को ये कहानी का पता था कि जहाँ पर अक्सर घटनाएं घटती रहती हैं, वो डर रहे थे। वो बिल्डिंग एकदम सुनसान थी, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। तो वहाँ पर इंसान तो छोड़ो, वहाँ पर जानवर भी आने से डरते थे। तो वो रात को उन्हें पता था कि यहाँ से गुज़रना मौत को छूने से बराबर है। वो डरते डरते जा रहे थे। वो जैसे ही उस जगह पे आई तो पसीने आने लगे उस जगह पर जैसे ही वो निकल रहे थे। और जैसे ही वो वहाँ से निकल रहे थे, उस बिल्डिंग के ऊपर से एक सैंडल आकर नीचे ज़मीन पर गिरा। तो जो प्रिया थी उसने अचानक से पीछे देखा। उसने कहा कुछ तो गिरा है। तो वो जो आकाश था उसने कहा कि हाँ, आवाज़ तो मुझे भी आई है। उन्होंने अपनी बाइक साइड पे रोकी और वो देखने चले गए पीछे। वो डरते डरते पीछे देख रहे थे और जैसे ही उन्होंने देखा ज़मीन पे सैंडल गिरा हुआ है, तो वो जब सैंडल के पास गए तो वो जैसे ही उन्होंने बिल्डिंग की ओर देखा, बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे एक लड़की बालकनी के बाहर बैठी हुई है, अपनी लातों को ऐसे हिला रही है हवा में। और जैसे ही वो थोड़ी भी इधर उधर होती तो वो सीधा नीचे गिर जाती। तो आकाश और प्रिया उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें मार के कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। उन्हें पता भी था कि इस बिल्डिंग में आज तक कोई भी नहीं रहता, सिर्फ 4th फ्लोर के एक रूम की लाइट जल रही है। वो कहते हैं शायद क्या पता कोई रहने ही आ गया हो यहाँ पर, क्या पता किस इन्हीं का हो तो वो रहने आए हो। तो वो उन्हें कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम अंदर जाओ, गिर जाओगी। वो आवाज़ें लगाने लगते हैं, पर वो लड़की कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती उन्हें। वो लगातार अपनी लातें हिलाती रहती है, आसमान में देखती रहती है। तो वो आकाश क्या करता है कि आकाश फटाफट पुलिस को फ़ोन लगाता है और पुलिस को सब कुछ बता देता है। तो वो पुलिस के आने का इंतज़ार करता है। जैसे ही वो कॉल करके ऊपर देखते हैं, लड़की गायब हो जाती है। तो वो कहते हैं कि कहीं ये कोई गलत कदम ना उठा ले। हम ऐसा करते हैं, फटाफट अंदर जाकर इसको अंदर खींच लेते हैं। तो वो जब अंदर एंटर करने वाले होते हैं, वो देखते हैं गेट पे ताला लगा हुआ है। गेट एकदम सील किया हुआ है, बंद किया हुआ है, टांके वगैरह लगाकर बंद किया हुआ था गेट पूरा। वो चारों दरवाजे देखे, कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं होता। वो कहते हैं कि यहाँ सारी जगह तो बंद है, वो लड़की अंदर आई तो आई कैसे।
वो खुद हैरान हो रहे थे ये सोचकर, पर एक तरफ उन्हें थोड़ी चिंता भी थी कि अगर कहीं ये असल में इंसान हुई तो हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो वो ये सोचकर अंदर साइड में एक शीशा लगाता है, वहाँ पर पत्थर मार के शीशा तोड़ देते हैं और अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है, यहाँ तक कि वो अपने साथ प्रिया को भी अच्छे से देख नहीं पाता, इतना अंधेरा होता है। वो अपने फ़ोन की फ़्लैशलाइट ऑन करते हैं, फ़ोन की फ़्लैशलाइट ऑन करके वो सीढ़ियाँ ढूंढते हैं। आसपास एकदम सुनसान कमरे ऐसे बने, वो खंडर हुए पड़े थे कमरे। एक तरफ उन्हें डर भी लग रहा था कि कहीं हमारी जान कोई ना कुछ खतरा आ जाए, पर वो क्या करते हैं, फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाते हैं। जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर चढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि एकदम सुनसान, कोई जानवर तक भी नहीं था। जैसे चमगादड़ वगैरह होते हैं ना, इन रात को ऐसे घूमते होते हैं, वहाँ पर वो तक नहीं थे। तो फिर वो फटाफट वही फोर्थ फ्लोर पे जाते हैं, सभी और तो अंधेरा होता है। जैसे ही वो फोर्थ फ्लोर पे पहुँचते हैं, देखते हैं कमरे में लाइट चल रही होती है। जैसे ही वो कमरे के अंदर एंटर होते हैं, वो देखते हैं कोई भी वहाँ नहीं होता, लाइट चल रही होती है। तो प्रिया भी उसे देखने लगती है कि इधर उधर ढूंढने लगते हैं उसको। तो प्रिया को पीछे से अचानक से एक हंसने की आवाज़ आती है। तो वो जब पीछे मुड़ के देखती है, उसको परछाई सी दिखती है। जैसे ही वो उसके पास जाने की कोशिश करती है, उसको पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो जैसे ही पीछे देखती है और जैसे ही आगे को देखती है, तो वो लड़की एकदम गायब हो जाती है। वो फटाफट आकाश को आवाज़ लगाती है कि आकाश, मैंने यहाँ पे अभी अभी लड़की को देखा। तो कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, मैंने सारी ओर देख लिया है। तो वो कहती है हमें मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। तो वो जैसे ही नीचे उतरने ही वाले होते हैं, तभी उसको ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आती है। वो कहती है कि लगता है वही लड़की है। वो फटाफट उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस कमरे में जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर वो लड़की रो रही होती है। जैसे ही वो उसके पास जाते हैं, वो फटाफट भाग जाती है। जैसे ही नीचे उसका पीछा करते हुए उतरते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कोई उन्हें पीछे से पकड़ रहा है। वो अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, उसे वो लड़की ऐसे पकड़ लेती है, लड़के को मारने की कोशिश करती है। होती वो असल में इंसान ही है। तभी वो देखते हैं कि बाहर से पुलिस वालों की जीप की आवाज़ आ रही है। पुलिस वाले आ चुके थे अंदर। वो फटाफट गेट तोड़कर अंदर आते हैं। वो लड़की उसे मारने ही वाली होती है, वो प्रिया के घर वाले आकाश को। तभी पुलिस वाले आकर उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वो लड़की जो होती है वो दिमाग से मेंटली डिस्टर्ब होती है। वो उसका दिमागी संतुलन ठीक वगैरह नहीं होता। वो गलती से पता नहीं वहाँ पर कैसे आ जाती है। तो वो जैसे ही पुलिस वाले उसे पकड़ते हैं, वो अपने घर वापस जा रहे होते हैं। तभी प्रिया बाहर निकलते निकलते पीछे मुड़कर देखती है। तो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, तो वो देखती है कि एक पर्टिकुलर पिलर के पीछे कोई सिक्योरिटी गार्ड लड़की के मुंह पे हाथ रख के उसको जैसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं, वैसे खड़ा हुआ है। तो वो ये चीज़ को अनदेखा करके फटाफट वहाँ से निकलने की करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद वो वहाँ से दिन में भी जाने से डरते हैं कि चाहे जो मर्जी हो जाए, हम वहाँ से कभी भी नहीं निकलेंगे। तो ये एक ऐसी कहानी थी जिसका कभी भी अंत ही नहीं हुआ। उनको खुद उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी ये चीज़ देखकर। जो ये सिक्योरिटी वाला उसने देखा था, मैं कहानी बताता हूँ आपको। इस चीज़ की कहानी क्या थी, जब कुछ सालों पहले ये बिल्डिंग एकदम बढ़िया चलती थी, बहुत सारे लोग इस बिल्डिंग में रहते थे अपने परिवारों के साथ। यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड काम किया करता था। सिक्योरिटी गार्ड का नाम तो हमें पता नहीं क्या था। सिक्योरिटी गार्ड काम किया करता था। वो अपनी ड्यूटी बहुत ही ईमानदारी से निभाया करता था और वो इसको ही अपना पूरा घर समझता था। तो एक दिन उसकी अचानक से हार्ट अटैक आने की वजह से मौत हो जाती है और मौत होने के बाद उसकी आत्मा वहीं पे भटकने लग जाती है। वो उस जगह को छोड़ नहीं पाता और रात को जब भी कोई पार्किंग एरिया में आता था तो उसे वो दिखाई ज़रूर देती थी। लोगों को लगता था कि हाँ, ये तो वही सिक्योरिटी गार्ड है जो कुछ समय पहले यहाँ पर जिसकी डेथ हो गई थी। तो ये चीज़ देखकर लोग धीरे धीरे उस जगह को छोड़कर जाने लगे, डर के मारे। जैसे ही सारे जने छोड़ के जाने लगे, वो बिल्डिंग ही बंद हो गई पूरी। बिल्डिंग बंद होने के बाद वहाँ पर कोई भी नहीं रहने लगा। लोग कहते हैं आज भी उस सिक्योरिटी गार्ड की आत्मा वहाँ पे घूमती है। अगर कोई भी आता है वो उसे वहाँ पर रहने नहीं देता, उसको वो दिखाई ज़रूर देती है, चाहे वो दिन में जाए
चाहे वो रात में जाए, उसको दिखाई ज़रूर देगी ये चीज़ें। तो ये चीज़ों के कारण वहाँ पर कोई भी आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो यही आज की हमारी स्टोरी थी जो हम आपके लिए लेकर आए थे। ये एक ऐसी कहानी है जिसका आज तक भी अंत नहीं हुआ। लोगों को आज भी वो चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर आप गुजरात से हो तो मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप वहाँ पर कभी भी जाओ, पर जो रहते हैं उन्हें पता ज़रूर होगा कि इस चीज़ के बारे में। तो यही थी आज की हमारी स्टोरी। होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा लास्ट में, अगर आप कहीं भी कभी भी कहीं भी घूमने जा रहे हो तो एक बार उसका इतिहास ज़रूर पता करके जाएं। हमारे आज की टेक्नोलॉजी में हमें सब कुछ पता चल जाता है। गूगल पे सर्च करके जाओ कि वहाँ पे क्या है उस चीज़ का इतिहास है, वो एक बार पता करके ज़रूर जाएं। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।